हेलो। चलिए, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जीके सुभाष जोरड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो साथियों, आज की न्यूज है दैनिक भास्कर की कि रीट पात्रता परीक्षा के अंदर देखिए, एक तो आपको इस वीडियो में ये जानकारी उपलब्ध होगी कि आपको टोटल कितने अंक वाले होंगे पास, यानी रीट के अंदर मिनिमम जो पास मार्किंग है तो वो कितने नंबर चाहिए आपको। और इसके अलावा 5 प्रश्नों में बोनस अंक दिया गया है और 7 सवालों में 2 विकल्प सही माने गए। तो आंसर की अपलोड हो चुकी है, तो आप अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं। देखिए, आज की जो न्यूज है, आज की न्यूज क्या है, न्यूज ये है, देखिएगा, जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे, 7 सवालों में 2 विकल्प सही मानेंगे। अजमेर से ये आरबीएसई ने 27-28 फरवरी को आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की आंसर की मंगलवार को जारी कर दी गई थी। अभ्यर्थी 31 मार्च तक आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। 31 मार्च ध्यान रखना, अगर आपको किसी प्रश्न में आपत्ति है तो आप वो आपत्ति जो है ना 31 मार्च तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। और देखिए, कुछ सवालों में गलतियों को पकड़ा गया, इसके लिए अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। तो जो बोनस अंक, देखिए, बोनस अंक के लिए जो यहाँ पर बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि अलग अलग सवालों में कुछ गलतियां पाई गई है, ठीक है ना। और वो गलतियां जो है ये 5 सवालों में अभ्यर्थी को बोनस अंक मिलेगा। 5 सवाल ऐसे हैं जिसमें अभ्यर्थी को बोनस अंक मिलेगा, ठीक है ना। अब ये 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेगा, जितने भी विद्यार्थी है उन सभी को बोनस अंक मिलेगा। वहीं 7 ऐसे सवाल हैं जिसमें 2-2 ऑप्शन सही माने गए हैं। 7 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 2-2 ऑप्शन सही माने गए हैं। इन दोनों ऑप्शनों में से अभ्यर्थी ने जो भी चुना होगा उसे सही माना जाएगा। अब ये भी देखो, गड़बड़ झाला है, ये 7 ऐसे सवाल हैं जिनमें 2 ऑप्शन सही माने गए। अगर आपने उन 2 में से किसी एक ऑप्शन को भरा है तो आपका वो प्रश्न सही माना जाएगा, और 2 के अलावा अगर आपने भरा है तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आज की न्यूज थी। रीट के विद्यार्थी जितने भी जिन्होंने आंसर की अपलोड हो चुकी है, आंसर की अपनी जिन्होंने मिला ली है, तो वो सभी लोग अब आगे बढ़े, रीट मेंस की तैयारी करें। इसके लिए आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्रतिदिन हम क्लासें लेके आते हैं, राजस्थान जीके से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, है ना, संविधान से रिलेटिव। आप उनका फायदा उठा सकते हैं, निःशुल्क बैच चाहिए, फ्री क्लासें रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा ऐप है कंपटीशन तैयारी के नाम से, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। 1 अप्रैल से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उस ऐप में मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसके रेट अभी मैं तय कर दूंगा 1-2 दिन में, बहुत ही सीमित रेट होंगे। इसके अलावा राजस्थान जीके की, संविधान की और हिंदी की, मैथ की, है ना, ये हमारी रीजनिंग की, ये तमाम टेस्ट सीरीज वगैरह भी अब स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं 1 अप्रैल से। इसी वीडियो में कितने अंक वाले होंगे पास, देखिए, तो अगर आप देखिए सामान्य के विद्यार्थी हो, अगर आप सामान्य के विद्यार्थी हो और इसमें नॉन टीएसपी हो गया, एक तो अपना नॉन टीएसपी होता है, एक टीएसपी होता है, नॉन टीएसपी और एक है टीएसपी। तो देखिए, नॉन टीएसपी या टीएसपी किसी भी एरिया में आप आते हो, अगर जनरल से हो तो आपके 60% चाहिए आपको। 60% का मतलब हो गया कि आपको 150 में से 90% सही होने चाहिए। कितने परसेंट सही होने चाहिए? 90% सही होने चाहिए। और इधर भी आपको 60% चाहिए। 60% का मतलब इधर भी अगर आप टीएसपी के एरिया में हो तो आपको कितने, टीएसपी वालों को भी 90% सही करने होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की अपन बात करें, एसटी की, अगर आप एसटी से हैं, तो एसटी के लिए देखिए कितने प्रश्नों की आवश्यकता रहेगी, 55% और 36%। इधर तो 55% जो है ना, 55% यानी टोटल ये लगभग 83 प्रश्न हो गए।
कितने परसेंट हो गए भी? ये 83% हो गए। कितने परसेंट हो गए? 83% आपके सही होने चाहिए। अगर आप एसटी से हो, एसटी से हो तो 83% सही होने चाहिए। और इधर अपन 36% यानी 36% कुल मिला के 54% जो है वो इधर टीएसपी में सही हो। टीएसपी का मतलब 54% हो गए। और इधर जो है वो 83% आपको करने होंगे। अगर आप शेड्यूल ट्राइबल से आते हो, अनुसूचित जनजाति से आते हो, इसके अलावा एससी, ओबीसी, इसके अलावा देखिए अपन बात करें एससी हो गया, ओबीसी हो गया, एमबीबीसी हो गया, ठीक है ना, एमबीसी। इसके अलावा एमबीसी के अलावा आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से हो गए। तो इसके लिए आपको क्या परसेंटेज चाहिए? इसके लिए देखिएगा, अपन बात करें इधर नॉन टीएसपी तो सेम है 55%, इधर भी सेम कितना है भाई? 55%, यानी लगभग 83% चाहिए। 83% आपके सही होने चाहिए। और टीएसपी में भी ये सेम रहेगा। इधर भी 55% यानी 83% आपको सही करने होंगे। कितने परसेंट सही करने होंगे? 83। तो ज्यादातर विद्यार्थी एससी, ओबीसी, एमबीबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इसके अलावा अगर अगर आप विधवा हो गया, और इसके अलावा परित्यागता हो गया, विधवा हो गया, परित्यागता हो गया, परित्यागता, विधवा, और इसके अलावा विधवा और परित्यागता महिला है, और भूतपूर्व सैनिक है। अगर भूतपूर्व सैनिक की बात करें अपने, भूतपूर्व अगर सैनिक की बात करें तो इनके लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी में सेम 50% यानी 75% चाहिए। 50% यानी 75% सही करने होंगे। इधर भी 50% अर्थात 75% सही करने होंगे। तो कुल मिला के देखिए, जो लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं ना, वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सामान्य, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विधवा, परित्यक्ता, है ना, परित्यागता और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो नंबर चाहिए वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अगर दिव्यांग है तो उसके लिए 40% यानी 60%। अगर दिव्यांग है तो उसके लिए 40% यानी कुल मिला के कितने परसेंट सही करने होंगे भाई? 60% आपको सही करने होंगे। टीएसपी नॉन टीएसपी सेम रहेगा। तो देखिए, सामान्य के लिए 90% चाहिए, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 83% चाहिए। नॉन टीएसपी में 83% चाहिए, और उधर 54% चाहिए, 83, 54। बाकी इन सब के लिए सेम है 83%। एससी मान लो जनरल का 60 है, बाकी सब इसमें आ जाते हैं। एससी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएससी, ज्यादातर विद्यार्थी उनके लिए 83% सही करने हैं। और विधवा, परित्यागता और भूतपूर्व सैनिक जो है 75% सही करने हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के 90% हो गए, 83%, 83 एसटी, और ये सेम है भाई, ठीक है ना। ये एसटी के कोई फर्क नहीं है, एसटी का भी 83% है इधर नॉन टीएसपी में। एससी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस सब के लिए 83% चाहिए भाई, ठीक है ना, 83% चाहिए। विधवा इन सब के लिए 75 चाहिए, 75। और दिव्यांग जो है इनके लिए 60% चाहिए। तो कुल मिला के ये अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो तमाम भावी शिक्षकों को मेरी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भाई। आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और आजकल आपको पता है कि पेपर जो है वो रीट प्री के अंदर पेपर आसान आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं। रीट मेंस की आप जबरदस्त तैयारी करें, दिन रात तैयारी करें, है ना। आखिरकार सफलता आपको जरूर मिलेगी, ऐसी मेरी भगवान ईश्वर से मनोकामना है। और अगर आपकी सफलता में, आपकी तैयारी में आपका अपना यूट्यूब चैनल भी अगर थोड़ा सा भी सहयोग करता है तो हम आपके लिए तैयार हैं भाई। हम भी सहयोगी बनने चाहते हैं। हम भी इस महाकुंभ में, इस यज्ञ में अपनी जो है वो आहुति देना चाहते हैं।
तो आप जीके सुभाष जोड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कंपटीशन तैयारी के नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें आपको राजस्थान जीके की, भारतीय संविधान की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की, है ना, ये तमाम टेस्ट सीरीज 1 अप्रैल से हम उपलब्ध करवाएंगे। 1 अप्रैल से मैं आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का बैच भी शुरू करने वाला हूं ना, स्टूडियो से, ठीक है ना, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए दिन के साथ, ठीक है। और डेली हमारी शाम को क्लास भी आती है ना, शाम को 8 बजे यूट्यूब पे हम ऑनलाइन होते हैं, तो आप चाहो तो 8 बजे हमारी डेली क्लास को फॉलो कर सकते हो। उसमें राजस्थान हिस्ट्री के और पॉलिटी के, है ना, कल्चर के ये वीडियो उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे संविधान के वीडियो डाले गए, अनुच्छेद 1 से 395 के 2 पार्ट, उसमें केंद्र वाला पूरा लगभग 7 घंटे में पूरा सिलेबस भी करवाया गया है। उस वीडियो को भी आप आराम से देखिएगा, 7 घंटे में पूरा संविधान भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।